क्वेश्चन नंबर 27 है when x to the power 40 plus 2 is divided by x to the power 4 plus 1 what is the remainder। तो इस सॉल्व करने के लिए हम रिमाइंडर थ्योरम का यूज़ करते हैं। रिमाइंडर थ्योरम क्या कहता है कि जब किसी एक पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड किया जाता है तो जिस पॉलिनोमियल से डिवाइड किया जा रहा है उसमें जो x या y जो वेरिएबल होता है उसकी जो वैल्यू है जिसको ज़ीरो से इक्वेट करने पे मिलता है हमको, वो अगर हम जिस पॉलिनोमियल में डिवाइड करना है उसमें रख दें तो जो वैल्यू निकल के सामने आती है वही उसका रिमाइंडर बन जाता है। जैसे मैं एक एग्जांपल दूँ, मैंने बोला कि मान लीजिए x माइनस 4 को डिवाइड करना है एक्स स्क्वायर प्लस 4 में, तो रिमाइंडर कितना आएगा। तो इसके लिए क्या करते हैं कि इससे डिवाइड करना है तो इसको हम ज़ीरो की इक्वेट कर देते हैं, तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ गई 4। अब इस 4 को जिसमें डिवाइड करना है वहाँ पे रख देते हैं, तो यहाँ पे रख देंगे तो x की वैल्यू 4 रखेंगे तो 4 इंटू 4 और प्लस 4, तो 4 इंटू 4 16 और 16 प्लस 4 यानी कि 20, ये हो जाता है इसका रिमाइंडर। तो जब एक्स स्क्वायर प्लस 4 को x माइनस 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 20। उसी तरीके से यहाँ पे यूज़ करते हैं, कह रहा है कि इस पॉलिनोमियल को इस पॉलिनोमियल से डिवाइड करना है, तो इस पॉलिनोमियल को 0 से इक्वेट कर देते हैं। x टू द पावर 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो x टू द पावर 4 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा -1। अब इसमें x टू द पावर 4 की वैल्यू को रखना है, तो x टू द पावर 40 को हम x टू द पावर 4 टू द पावर 10 लिख सकते हैं, तो और प्लस 2, तो x टू द पावर 4 की वैल्यू कितनी है -1, तो -1 टू द पावर 10 प्लस 2, तो -1 टू द पावर 10 होगा तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1 और प्लस 2, यानी रिमाइंडर कितना आ जाएगा 3। क्वेश्चन नंबर 28 में कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। पहला है रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर। पहले समझते हैं कि रिमाइंडर थ्योरम क्या है। अभी मैंने रिमाइंडर थ्योरम बताया कि जब एक पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड किया जाता है तो जिस पॉलिनोमियल से डिवाइड किया जा रहा है उसकी जो वेरिएबल्स की वैल्यू है जिसमें डिवाइड किया जा रहा है उसमें रख देते हैं, जितना रिमाइंडर आता है वही रिमाइंडर थ्योरम होता है। और फैक्टर थ्योरम क्या होता है, मैं आपको फैक्टर थ्योरम बता दूं। फैक्टर थ्योरम जो होता है रिमाइंडर थ्योरम में जब रिमाइंडर 0 आता है तो वो बन जाता है फैक्टर थ्योरम। वो क्या बन गया, फैक्टर थ्योरम। अगर रिमाइंडर 1 2 3 4 या कुछ भी अलग चीज़ आता है, अलग 10 15, तब वो होता है रिमाइंडर थ्योरम। लेकिन अगर रिमाइंडर पर्टिकुलरली 0 हो गया तो वो बन जाता है फैक्टर थ्योरम। तो अब ऑप्शन में देखते हैं, कह रहा है कि रिमाइंडर थ्योरम इज अ स्पेशल केस ऑफ फैक्टर थ्योरम। नहीं, इस फैक्टर थ्योरम जो होता है ना वो स्पेशल केस होता है रिमाइंडर थ्योरम का। तो फैक्टर थ्योरम इज अ स्पेशल केस ऑफ द रिमाइंडर थ्योरम, यानी ऑप्शन बी सही है। 29 देखते हैं, x इज इक्वल टू 2 प्लस रूट 3, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर। इसको देखिए, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर टू द पावर -2 को हम एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर कर सकते हैं। माइनस जब पावर होता है तो ये 1 बाई हो जाता है। तो पहले x की वैल्यू जो दी है एक्स इज इक्वल टू 2 प्लस रूट 3, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा इसका स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा देंगे, तो ये 4, ये हो जाएगा 3 प्लस ये हो जाएगा 4 रूट 3, यानी इसकी वैल्यू आ जाएगी 7 प्लस 4 रूट 3। एक्स स्क्वायर इक्वल टू ये आ गया। अब 1 बाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू यानी 1 बाई एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 7 प्लस 4 रूट 3, 7 प्लस 4 रूट 3। तो जब डिनोमिनेटर में अंडर रूट होता है तो उसको क्या कर देते हैं रेशनलाइज, तो इसको रेशनलाइज कर देंगे। रेशनलाइज करने के लिए क्या होता है कि जिसमें रूट लगा है उसके पहले जो अगर प्लस का साइन होता है तो उसको हम माइनस से माइनस करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, और माइनस होता है तो प्लस लगा के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे माइनस लगा के 4 रूट 3 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 माइनस 4 रूट 3, तो ये हो जाएगा 7 माइनस रूट 4 रूट 3, सेम टू सेम क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई होगा। और ये a प्लस बी और a माइनस बी बन गया, तो ये a प्लस बी a माइनस बी इक्वल टू क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 7 स्क्वायर 49 और माइनस 49 माइनस और 4 रूट 3 का होल स्क्वायर कितना आ जाएगा 4 चौका 16 48, यानी इसकी ओवरऑल वैल्यू कितनी आ गई 7 माइनस 4 रूट 3। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना है 7 प्लस 4 रूट 3 और 1 बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना है 7 माइनस 4 रूट 3, और दोनों को क्या करना है जोड़ना है। तो जोड़ना है तो ये प्लस ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो 7 प्लस 7 आ जाएगा 14 आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 है व्हाट इज द रेशियो ऑफ सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रूट्स
to the product of roots of the equation 7x square plus 12x plus 18 is equal to 0। इक्वेशन दिया हुआ है 7x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 18। अब हम मान लेते हैं कि इसका जो रूट्स हैं वो हैं अल्फ़ा और बीटा है। तो ये हमको पता है कि जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो इस कंडीशन में जो सम ऑफ रूट होता है, सम ऑफ रूट वो होता है माइनस बी बाई ए, और जो प्रोडक्ट ऑफ रूट होता है वो होता है c बाई ए। यही वाला लगाएंगे फॉर्मूला वहाँ पे, तो ये हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा सम ऑफ रूट इज इक्वल टू हो जाएगा -12/7 और अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 18/7। तो हम अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर वाला फार्मूला लगा देंगे, तो ये हो जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है -12/7। तो -12/7 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा। अल्फ़ा बीटा की वैल्यू कितनी दी गई है 18/7, यहाँ से मैंने निकाला 18/7। तो 2 × 18/7, तो ये हो जाएगा 144/49, 144/49, और ये प्लस 2 भी इधर है तो इधर -2 × 18/7 हो जाएगा, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो इसको हम कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 144/49 माइनस 36/7 इज इक्वल टू अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो यहाँ पे कितना एलसीएम हो जाएगा 49, और ये हो गया 144 माइनस 252 इज इक्वल टू हो जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो यहाँ पे हो जाएगा 108/49 इज इक्वल टू अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ये अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकल गई। तो वही पूछा है कि सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रूट्स, तो ये निकल गई सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रूट्स टू द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना है अल्फ़ा बीटा इक्वल टू 18/7। तो 108/49 का रेशियो निकालना है किससे प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना दिया गया है, आया है निकलने पे 18/7। ये हो जाएगा 149 इंटू ये हो जाएगा 7/18, ये 6 टाइम में हो जाएगा, और ये 6 टाइम में, और ये हो जाएगा 7 टाइम में। इसका -6/7 आएगा आंसर। ऑप्शन में तो नहीं मिल रहा है तो पता नहीं, बट -6/7 आएगा। क्वेश्चन नंबर 31 है व्हेन अ पॉलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय अ लीनियर पॉलिनोमियल देन व्हाट इज द रिमाइंडर। एक पॉलिनोमियल को जब एक लीनियर पॉलिनोमियल से डिवाइड किया जा रहा है तो जो रिमाइंडर आ रहा है, यहाँ पे जो रिमाइंडर आएगा वो क्या होगा ये पूछ रहा है। देखिए जब भी एक पॉलिनोमियल को एक दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड किया जाता है तो जो रिमाइंडर होता है उसका जो डिग्री होगा वो हमेशा लीनियर पॉलिनोमियल से कम होता है, इक्वल भी नहीं कम होता है। तो अगर इसकी डिग्री 2 है तो ये 1 या 0 होगा, इसकी डिग्री अगर 3 है तो ये 1 0 2 हो सकता है, 4 मतलब जिससे डिवाइड किया गया है उससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। तो ये लीनियर पॉलिनोमियल है। तो लीनियर पॉलिनोमियल में क्या होता है मैक्सिमम पावर कितना होता है 1। तो मैक्सिमम पावर अगर 1 है लीनियर पॉलिनोमियल जिससे डिवाइड किया गया है, तो जो रिमाइंडर आएगा उसमें पावर क्या होगा 0। तो पावर 0 होगा, तो यही बताना है। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल का मतलब होता है जैसे कोई एक फिक्स वैल्यू आती हो, जैसे 10 20, तो ये हो सकता है। 0 पॉलिनोमियल का होता है कि एकदम 0 आंसर आ जाए। तो देखिए 10 20 में ही पॉलिनोमियल का पावर कितना है 0, और 0 में भी पावर कितना है 0। तो ये दोनों केसेस पॉसिबल हैं। तो इधर कांस्टेंट और 0 पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल नहीं हो सकता क्योंकि लीनियर से डिवाइड करने पे लीनियर नहीं आएगा। तो इधर कांस्टेंट और 0 पॉलिनोमियल। क्वेश्चन नंबर 32 है इफ़ a टू द पावर x इज इक्वल टू p टू द पावर y इज इक्वल टू c टू द पावर z एंड a b c इज इक्वल टू 1 देन व्हाट इज xy प्लस yz प्लस zs।
इसमें दिया है a टू द पावर x इज इक्वल टू b टू द पावर y इज इक्वल टू c टू द पावर z इज इक्वल टू, इसको इक्वेट कर दीजिए k के। तो यहाँ से a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, k टू द पावर 1/x, b इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, k टू द पावर 1/y, और c इज इक्वल टू आ जाएगा k टू द पावर 1/z। अब a b c इज इक्वल टू 1 दिया है तो a b c को मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये हो गया a b c इज इक्वल टू, इन तीनों को भी मल्टीप्लाई करेंगे तो बेस सेम है तो ऊपर वाला जुड़ जाएगा z। तो ये आ जाएगा ए बी सी इज इक्वल टू 1, तो 1 इज इक्वल टू k टू द पावर, ये एलसीएम हो जाएगा एक्स वाई जेड, ये हो जाएगा वाई जेड प्लस जेड एक्स प्लस एक्स वाई, तो ये हो गया 1 इज इक्वल टू k टू द पावर, इसका वैल्यू पूछा है तो k टू द पावर, ये 1 जो है इसको लिख सकते हैं k टू द पावर 0 इज इक्वल टू k टू द पावर दिस एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स अपॉन एक्स वाई जेड। तो यहाँ पे एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इक्वल टू, ये इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0 इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स अपॉन एक्स वाई जेड, क्योंकि यहाँ पावर 0 है और यहाँ पावर ये है तो बेस सेम है तो पावर इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ पे एक्स वाई जेड इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, इस तो हो जाएगा एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इक्वल टू 0, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 33 इफ 3.7 टू द पावर x, 3.7 टू द पावर x इज इक्वल टू 0.037 टू द पावर y इज इक्वल टू 10,000, तो यहाँ से निकल जाएगा 3.7 इज इक्वल टू 10,000 टू द पावर, इधर जो पावर x में है इधर 1/x में हो जाएगा, और वो हो जाएगा 0.037 इज इक्वल टू 10,000 और जो पावर y है ये हो जाएगा पावर 1/y। अब इसमें से इसको डिवाइड कर देंगे या इसमें से इसको डिवाइड कर देंगे तो ये कितनी बार में 3.7 को 0.037 में डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 100 इज इक्वल टू, और इसमें से इसको डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 10, बेस सेम है तो पावर डिवाइड में माइनस हो जाता है, 1000 टू द पावर 1/x माइनस 1/y। तो इस 100 को हम 10,000 टू द पावर, इसको लिख सकते हैं माइनस 1/2 लिख सकते हैं, क्योंकि 1/2 मतलब हो जाएगा कि √10,000 और इसकी वैल्यू आ जाएगी 100। तो 100 को मैं ये लिख सकता हूँ इज इक्वल टू 10,000 टू द पावर 1/x माइनस 1/y। अब जब बेस दोनों का सेम हो गया 10,000 तो पावर इक्वल हो जाएंगे, तो 1/x माइनस 1/y इक्वल टू कितना आ गया 1/2, यही पूछ रहा है 1/x माइनस 1/y। क्वेश्चन नंबर 34 में कह रहा है द फॉलोइंग टेबल शोज द परसेंटेज ऑफ मेल एंड फीमेल कॉफ़ी ड्रिंकर्स एंड नॉन कॉफ़ी ड्रिंकर्स इन 2 टाउन्स ए एंड बी। ए और बी में ये दिया हुआ है चार्ट। अब पूछा है इफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द टाउन ए एंड बी बी 10,000 एंड 20,000 रिस्पेक्टिवली, मतलब इसका है 10,000, इसका है 20,000, देन व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ फीमेल कॉफ़ी ड्रिंकर्स इन बोथ टाउन। तो फीमेल कॉफ़ी ड्रिंकर्स, फीमेल और कॉफ़ी ड्रिंकर्स कितना है 5% इसमें, तो 10,000 का 5% कितना हो जाएगा, 10,000 का 5% हो जाएगा 500। टाउन बी में कॉफ़ी ड्रिंकर्स फीमेल कितने हैं 15%, तो 20,000 का 15% हो जाएगा 20,000 इंटू 15/100, ये हो जाएगा 3,000 और टोटल कितना हो जाएंगे 3,000 प्लस 500 यानी 3500।